अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं आपने थंबनेल पर देख लिया होगा और बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्टें आ रही थी कि जवार भाई हमें कोई अपडेट दें कि हुंडा पाकिस्तान के अंदर न्यू जनरेशन सिटी कब लॉन्च करने वाला है, इस गाड़ी की क्या प्राइस होगी, गाड़ी कब लॉन्च होगी, कितने वेरिएंट होंगे। सो आज की वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि हुंडा सिटी कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस होगी, मुकम्मल डिटेल आपको देता हूं। और साथ में जो हुंडा इस टाइम हुंडा सिटी आपके पास है 5 जनरेशन, आप लोगों के पास अगर ये गाड़ी और आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि ये गाड़ी जो है अगर न्यू जनरेशन आ गई तो इसका क्या बनेगा, भाई इसका जवाब भी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या हुंडा पाकिस्तान में यारिस का किस तरह से मुकाबला करेगा, क्योंकि ऑलरेडी टोयोटा ने पाकिस्तान के अंदर 6 वेरिएंट लॉन्च कर दिए थे यारिस के नाम से। सो यारिस को कितनी बड़ी टक्कर देगी जो हुंडा की न्यू जनरेशन आने वाली है। सो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हम दुनिया की बात करें तो वहां पर ग्लोबली 7 जनरेशन ऑलरेडी सिटी चल रही है और पाकिस्तान में है 5 जनरेशन। तो यहां पर अंदाज़ा ये लगा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी 6 जनरेशन सिटी जो है वो लॉन्च की जाएगी और हम एक बार फिर दुनिया से पीछे रहेंगे। क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर देखें, कोई भी चीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होती है, अगर वो एंड्रॉइड है, हमारी गाड़ियां, इवन कि कोई भी चीज़ है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो वो दुनिया से हम बहुत पीछे होते हैं। 5 साल या 10 साल जो है हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हुंडा ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है और हुंडा ने सिटी की 7 जनरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने की तैयारी की। अगर हम दुनिया की बात करें तो वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जा रही होगी, लेकिन फिलहाल तो 7 जनरेशन ही चल रही है और पाकिस्तान में 7 जनरेशन ही लॉन्च होगी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा धचका मिलेगा यारिस को। क्योंकि अगर हम 7 जनरेशन जो ग्लोबली चल रही है उसको देखें और यारिस को देखें तो हुंडा ने हमेशा, जो हुंडा की कामयाबी की मेजर रीज़न है कि हुंडा गाड़ी की आउटलुक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। आपके सामने हुंडा सिविक है, आपके सामने ग्रैंडी है। अगर आप टोयोटा ग्रैंडी 1.8 को देखो या हुंडा सिविक को देखो तो जो गाड़ियों का बाहर से आउटलुक है, जो गाड़ियों का एक्सटीरियर है, दूर से पता चल रहा होता है कि ये हुंडा सिविक आ रही है। अगर ग्रैंडी आ रही हो तो नहीं पता चलता कि ये GLI आ रही है, 1.6 अल्टिस आ रही है या 1.8 अल्टिस ग्रैंडी आ रही है। सो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ सिविक की, तो सिविक ने बहुत ज़्यादा मार दी ग्रैंडी को अपनी आउटलुक की वजह से, क्योंकि गाड़ी की बहुत ही प्यारी एक आउटलुक है सिविक की। और यहां पर हुंडा ने जो है वेट किया, देखते रहे कि हम अपना तीर जो है सीधा निशाने पे मारें और उन्होंने यारिस की परफॉर्मेंस को देखा। यारिस के जो लोगों ने जो है यारिस ली है, कितनी बुकिंग हुई, पाकिस्तान के लोग जो है इस टाइम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हुंडा का बहुत अच्छा फैसला। और हुंडा आपके लिए सिटी में जो है 3 कैटेगरी में गाड़ियाँ लॉन्च करेगा। हुंडा जो है 7 जनरेशन पाकिस्तान में लाने वाला है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। इसमें 1000 सीसी टर्बो चार्जड इंजन वाली गाड़ी आपको मिलेगी। उसके बाद 1.3 में आपको हुंडा की 7 जनरेशन जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद 1.5 लीटर इंजन के साथ हुंडा पाकिस्तान में सिटी 7 जनरेशन लॉन्च करेगा। अब आप लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि जो 1000 सीसी की गाड़ी होगी उस गाड़ी की प्राइस क्या होगी। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये कोई मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसमें यह है कि हो सकता है कि 2 मिलियन के बजट में आपको 1000 सीसी टर्बो इंजन के साथ हुंडा सिटी जो है देखने को मिले। सो यहां पर यह भी एक, मैं कहता हूं कि हुंडा का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि 1000 सीसी के इंजन वाली गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो सुजुकी कल्टेस में मिलती है या फिर किया पिकांटो वगैरह जो लोकली सतह पर जो है तैयार की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा और थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा 1000 सीसी के इंजन वाली गाड़ियों का, कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब एक न्यू एंट्री मारेगा हुंडा और एक 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी भी जो है एक ब्रांड कंपनी की आप लोग जो है खरीद सकोगे।
होंगे। उसके बाद इस गाड़ी की अगर 2 मिलियन में जो है होंडा सिटी की आपको प्राइस में जो है होंडा लॉन्च करता है, तो मेरे ख्याल से होंडा काफ़ी मार देगा कल्टेस को और साथ में जो है किया पिकांटो को। सो उसके बाद 1.3 लीटर की अगर मैं बात करूं जो 7 जनरेशन आएगी, अगर आप उसकी लुक देखो 1.5 1.3 दोनों की, तो आपको बिल्कुल जो है वहां पर फीलिंग मिलेगी होंडा सिविक जैसी। तो वहां पर जो है एक बार फिर जो है होंडा नंबर ले जाएगा पाकिस्तान के अंदर सीडान गाड़ियों में, 1.3 लीटर इंजन वालियों में और 1.5 लीटर इंजन वालियों में। तो यहां पर जो है होंडा मेरा ये जो एक ज़ाती पॉइंट है, अगर हम 7 जनरेशन को देखते हैं, उसकी आउटलुक को देखते हैं, साथ में हम यारिस को देखते हैं, तो यहां पर जो है यारिस को मार पड़ने वाली है। और यहां पर होंडा की जो 7 जनरेशन गाड़ी है वो पाकिस्तान के रोड में आपको हर दूसरे तीसरे बंदे के पास जो है वो ड्राइव करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बात मेरी आप लिख लो। अब हम बात करते हैं कि जो 1.3 लीटर वाली गाड़ी है इसकी प्राइस क्या होगी। सो जो 1.3 लीटर वाली गाड़ी है इसकी प्राइस 2.4 मिलियन या 2.5 यानी कि 24 या 25 लाख की कीमत में होंडा पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है। ये को मैं आपको बिल्कुल जो है कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा। अब आप लोग सोचोगे 1.5 लीटर वाली गाड़ी हमें कितने की मिलेगी। सो जो 1.5 लीटर वाली गाड़ी है उसमें आपको जो है जो कीमत की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 30 लाख यानी कि 3 मिलियन की कीमत में वो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाड़ियां पाकिस्तान में जो 7 जनरेशन होंडा सिटी है कब लॉन्च होगी। सो यहां पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मार्च में जो है ये पाकिस्तान के अंदर होंडा सिटी 7 जनरेशन बाकायदगी से लॉन्च की जाए, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। पहले भी लॉन्च हो सकती है, बाद में भी लॉन्च हो सकती है 2021 के, ठीक है 2021 के जो है फर्स्ट मंथ में भी ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है, मिड में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है। कोई फिक्स यहाँ पर जो है कोई डेट मुकर्रर नहीं की गई। अंदाज़ा ये है कि मार्च में ये गाड़ी पाकिस्तान में बाकायदगी से लॉन्च हो जाएगी। सो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस मेरे भाई के पास होंडा सिटी है जो 5 जनरेशन चला रहा है, अगर वो ये सोचेगा कि पाकिस्तान में तो न्यू जनरेशन आ रही है और हमारी गाड़ी का पता नहीं क्या होगा। सो पाकिस्तान के अंदर आप ने देखा होगा कि जब सुजुकी ने जो है मेहरान को ख़त्म किया, आल्टो लेकर आया, तो भाई सुजुकी मेहरान जो है आज भी उसकी मार्केट पहले से ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं टोयोटा GLI की बात करूं, सो वहाँ पर अगर टोयोटा ने यारिस को लॉन्च किया तो GLI की मांग पहले से बढ़ गई है। तो भाई घबराएं नहीं, अगर जो आपके पास मौजूदा जनरेशन की सिटी है और जो न्यू जनरेशन सिटी आएगी इसकी प्राइस में ज़्यादा फ़र्क होगा, तो फिर जो कम बजट वाला होगा और उसने होंडा ही लेनी है, एक सीडान ही लेनी है, तो वो जो है सिटी ही खरीदेगा। अगर आपके पास जो है ओल्ड सिटी है तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, उसकी मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर मैं जो एक मेरा एक ओपिनियन है, आप भी जो है अपनी राय दे सकते हो कि ये यारिस का जो है मैं कहता हूँ बड़ा सख्त मुकाबला करेगी जो होंडा सिटी न्यू जनरेशन है, जो 7 जनरेशन है। और मज़े की बात है कि अब हम भी जो है दुनिया के साथ चलेंगे, पहले हम जो है दुनिया से बहुत पीछे थे। तो भाई ये एक न्यूज़ थी। और यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि आपको फीचर कौन से मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं 1.5 लीटर 1.3 लीटर की गाड़ियों की बात करूँ तो उसमें भी आपको एयर बैग्स तो हर गाड़ी में ही मिलेंगे, लेकिन जो गाड़ियों के अंदर अलाई व्हील आ जाते हैं, फॉग लाइट्स आ जाती हैं, उसके बाद डे टाइम रनिंग लाइट्स वगैरह जैसे फीचर आ जाते हैं, या इंटीरियर के अंदर मुख्तलिफ फीचर होते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल बटन होते हैं, उसके बाद जो है LCD वगैरह होते हैं। सो यहाँ पर जो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा कि कुछ चीज़ें कंपनी फिटेड होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको जो है आफ्टर मार्केट यानी कि ऑप्शनल होंगी। सो वेट कर लें जब तक गाड़ी जो है पाकिस्तान के अंदर किन फीचर्स के साथ जो है ये लॉन्च होती है, क्योंकि अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की तो हमेशा वहाँ पर गाड़ियों में फ़ीचर अच्छे होते हैं और पाकिस्तान में सेम वही जनरेशन जब लॉन्च होती है तो हमें वहाँ पर फ़ीचर में मार पड़ जाती है, वहाँ पर थोड़े से फ़ीचर हमें कम दिए जाते हैं। तो भाई मार्च में जो है ये गाड़ी तकरीबन जो है लॉन्च हो जाएगी, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है। और ये 3 कैटेगरी में गाड़ियाँ होंगी। 1000 सीसी का इंजन वाली टर्बो चार्जर के साथ भी आपको मिलेगी, 1300 सीसी वाली गाड़ी भी मिलेगी और 1500 सीसी वाली गाड़ी भी आपको होंडा की 7 जनरेशन मिलेगी। जो कि उसकी मैं आउटलुक की बात करूँ गाड़ियों की जो ऑलरेडी ग्लोबली चल रही है, उनके इंटीरियर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें फ़र्क नज़र आएगा अगर हम उसको कंपेयर करेंगे यारिस के। सो अगर
اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا. اگر ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ اپنی رائے دینا چاہتے ہو تو پلیز آپ لوگ جو ہے کنجوسی نہ کیا کریں, کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. اگر میرے چینل سے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے تو سبسکرائب کرتے جاؤ, ورنہ بالکل سبسکرائب نہ کرو. اور جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا, میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کو شکر گزار ہوں. ویڈیو کو پسند آئے تو شیئر بھی کر دینا. اب اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.